हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सभी के बीच फिर से लेके आया हूँ जो सोशल साइंस की ये पार्ट 10 वीडियो है। ठीक है, सॉरी पार्ट 8 वीडियो है। ठीक, और जो क्लास 10th की है और 2026 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर एक पार्ट मेरा सेट देखिए। जो सोशल साइंस सब्जेक्ट का मैं सेट पूरा 10 सेट तैयार किया हूँ। तो 10 सेट आपको कवर कर लीजिएगा तो आपको एमसीक्यू पूरा का पूरा तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज लास्ट तक बने रहिए। आप थोड़ा सा देख के स्किप करोगे भाई तो ऐसे नहीं होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट नंबर प्रश्न है, कहता है कि फर्स्ट नंबर प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बम्बई में हुआ था। ठीक, चलिए 2 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था। तो गांधी जी ने जो पहली सत्याग्रह है ना, वो चंपारण में किया था। कहाँ पे किया था? चंपारण में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। हिंद स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी थी। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गांधी जी ने लिखी थी। ठीक है, सविनय अज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अज्ञा आंदोलन जो है ना, वो आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर इसका बी 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना था ना, वो था सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ठीक है, किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पास हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो है ना, वो आपको बता दूं 1919 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि 6 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, 1919 ईस्वी में हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, महात्मा गांधी ने। ये भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। ओके, चलिए किस अधिनियम से भारत में धैर्य शासन लागू हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 के। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ओके, 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया। ठीक है, तो 10 नंबर का जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, संसद का निचला सदन कौन सा है। संसद का निचला सदन कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा। कौन सा हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। अब आता है कि 12 नंबर प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली में। ठीक है, अब अगर आप मेरे वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया आपने, प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा आपको। आप जी वीडियो देख रहे हैं ना, आपको इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसका नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको हर एक पीडीएफ मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको इस पे मैं बता दूं कि आपको शाम 7 से 9 बजे के बीच में यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मॉर्निंग के टाइम में इसका पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होता है ना, वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा अभी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है अभी करेंट में। ठीक है, अभी करेंट में राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि 14 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रपति राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार कितने हैं? ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि कितने हैं? तो 6 है। ओके, कितने हैं? 6। चलिए 16 नंबर प्रश्न की अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है? तो कश्मीर से। ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था का प्रस्ताव पहली बार किस समिति ने दिया था। ठीक है, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है,
चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि लोकपाल किससे संबंधित है। लोकपाल किससे संबंधित है। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रष्टाचार नियंत्रण से। लोकपाल किससे संबंधित है, भ्रष्टाचार नियंत्रण से। बिहार का गठन किस वर्ष हुआ था। बिहार का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1912 ईस्वी में हुआ था। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर है। भारत का उत्तरी राज्य कौन है, जम्मू कश्मीर है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि गोदावरी नदी किस सागर में गिरती है। गोदावरी नदी जो है वो किस सागर में गिरती है, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि भारत का धान का कटोरा किसे कहते हैं। भारत का धान का कटोरा किसे कहते हैं। इसका जो भारत का धान का कटोरा जो है ना, छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ को कहते हैं। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। इसका 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मुंबई का होगा। ठीक है, चलिए काला सागर किस महाद्वीप में है। काला सागर किस महाद्वीप में है। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में है। ठीक है, काला सागर किस महाद्वीप में है, तो यूरोप में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। तो जो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी जो है ना वो गंगा है। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगा गंगा। सॉरी 28, यानी कि नील नदी हो जाएगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। हरित क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथ। एम एस स्वामीनाथ हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि 1991 में भारत में कौन सी नीति अपनाई गई थी। 1991 में भारत में कौन सी नीति अपनाई गई थी, तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उदारीकरण। उदारीकरण। ठीक है, चलिए हम ये जी आपके वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो जो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक बार इस वीडियो को वॉच कीजिए और एक बार इस वीडियो को पढ़ लीजिए, फिर आपको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए 31 जो प्रश्न है कि भारत में विदेशी व्यापार कौन नियंत्रण करता है। तो भारत में जो विदेशी व्यापार है ना, वो आपका वाणिज्य मंत्रालय नियंत्रण करता है। ठीक है, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 32 का जो प्रश्न है, मुद्रा का निर्माण कौन करता है। मुद्रा का निर्माण कौन करता है, तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई करता है। मुद्रा का निर्माण कौन करता है, तो आरबीआई करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी, 1950 ईस्वी में। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बेरोजगारी किसे कहते हैं। बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो जब काम की कमी हो तो हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा 35, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई थी। मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई थी, तो 2014 ईस्वी में मेक इन इंडिया शुरू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि नोटबंदी कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 2014 ईस्वी में। ठीक है, बी है 2015 ईस्वी में, या 2016 में, या 2017 में। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि नोटबंदी कब हुआ था। चलिए जीएसटी का पूरा रूप क्या है। जीएसटी का पूरा रूप क्या है। ठीक है, 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी का पूरा रूप क्या है, तो गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है,
देखिए जीएसटी का पूरा जो नाम हुआ ना, गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा जिनेवा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो विश्व व्यापार डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा है। ओके। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1872 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? तो बिहार की जो थी ना, वो हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 61.83 हो जाएगा, ठीक है। 61.8, सॉरी 61.8। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक छोटा सा अपना प्यारा सा कमेंट बताइएगा, शेयर कीजिएगा जरूर, और वीडियो को लाइक करें, अगर फिर दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।